माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जो बहुत हर्ष हो रहा है आप सबसे मिलके, वो भी उस स्थान पर जहाँ पर आज शिव मंदिर, राइट, शिव मंदिर की आज इनॉग्रेशन हुआ है। और कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसा स्थान के निमित्त बनते हैं। आप में से अनेक भाई बहनों ने इस स्थान को बनाने में अपना हाथ दिया है, अंगुली दी है, राइट। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आपने अपना हाथ दिया है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए कितना अच्छा लगता है ना, पुण्य होता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। अनेक आत्माएं दुआएं देती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मंदिर, मंदिर यानी नाम से ही देखिए, मंदिर यानी एक ऐसा स्थान जो मन के विकारों को दूर करे, ठीक है। मंदिर माना मन के विकारों को दूर करने वाला। लेकिन गौर करने की बात यहां पर क्या है कि मंदिर में सिर्फ आने से विकार दूर नहीं होंगे। जैसे स्कूल व कॉलेज में सिर्फ जाने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा, कोई एमडी नहीं बन जाएगा, कोई एमबीबीएस नहीं बन जाएगा। उसको वहां जाकर कुछ करना होता है, कुछ पढ़ाई करनी होती है ना। सभी इधर अटेंशन देंगे प्लीज। आज पता है क्या है, हम जब चारों तरफ प्रोग्राम कराते हैं ना, तो सबसे पहला काम हमें एक ही करना पड़ता है। वो पता है क्या है? जो भी सामने बैठे होते हैं उनके मन को एकाग्र कराने का। आज हमारे मन का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? उसको एक आदत पड़ गई है कि हम उसे वहां जाने देते हैं जहां उसे नहीं जाना चाहिए, बराबर। और फिर क्या कहते हैं कि भाई साहब मन एकाग्र नहीं रहता, बराबर। मन बहुत भटकता है। भटकाया किसने? उसको जाने किसने दिया? अपने बच्चों को घर पे हम संस्कार देते हैं। अगर आपका बच्चा किसी गलत संगति में जाता है और हम उसे नहीं रोकते, तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता जाता है? उसकी संगति और खराब होती जाती है। और फिर हम क्या कहते हैं? अरे मैंने इसको तभी नहीं रोका, मैं इसको तब रोक देता ना, ये आज ऐसा ना करता। है कि नहीं? वैसे ही हमारा मन है, ये भी हमारा बच्चा ही है। जब भी ये इधर उधर जाए जहां इसे नहीं जाना चाहिए, अगर ये वहां जाए तो इसे रोकिए। और उसकी शुरुआत आज और अभी से करते हैं, ठीक है। क्या अभी वहां से कोई उठा तो वो अपना काम करने गया, हमें उसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बोलो सभी। हम जैसे ऐसे सुन रहे हैं, कबीर भाई बोल रहे हैं, हम ऐसे सुन रहे हैं। कोई उधर से उठा, एकदम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो नहीं, नहीं ना। हाँ, तो उसकी शुरुआत हम आज और अभी से कर देते हैं कि कोई अपना काम कर रहा है वो अपना करे। ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, बाहर भीतर होंगे, वो होए, हमें कोई मतलब नहीं। हम अपने मन बच्चे को कहाँ लगाएंगे? आज यहां पर, ठीक है। उसको एक नई सीख दे देते हैं कि तुझे वहां जाना ही नहीं है जहां जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करने में आप आज कामयाब हो गए, तो आज तो शिव मंदिर की यहाँ पर इनॉग्रेशन भी है। इससे बड़ी जो आप करते हैं ना, शुरू में आपने वहां पे पूजा किया है ना, इससे बड़ी कोई भी चीज जो स्वाहा करने की होती है हो नहीं सकती। परमात्मा शिव यानी शिव बाबा बड़े खुश होंगे। हम उन्हें प्यार से बाबा कहते हैं ना, और आप भी बाबा कह रहे थे, है ना। तो बाबा किसे कहते हैं? बाबा किसे कहते हैं? आपके यहाँ बंगाल में, असम में बाबा किसे कहते हैं? पिता को कहते हैं ना बाबा, है ना। तो शिव बाबा कह रहे हैं, अर्थात वो हमारा पिता है, बराबर, वो हमारा पिता है। तो जो ये मंदिर है, हमने अपने पिता से मिलने का एक ऐसा स्थान क्रिएट किया है कि हम वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे। जैसे हमने शुरू में बात की कि मंदिर में आने मात्र से विकार दूर नहीं होते, वहां जाकर कुछ करना होगा,
बराबर, वहां जाकर कुछ करना होगा। जैसे हम मानो आए, मंदिर में प्रवेश किए, हमने माथा टेका, सर ऐसे झुकाया। इसका क्या अर्थ है? क्या परमात्मा चाहते हैं कि आप माथा टेकिए, सर झुकाइए, या वो चाहते हैं, या हम इसे किसी कारण से करते हैं? खुद से पूछिए, इसका मतलब क्या होगा? सर झुकाने का क्या मतलब है? मैं बताऊं? पता क्यों करते हैं? सर क्यों झुकाते हैं? जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है, तो आपने देखा है वो सड़क पे कैसे चलता है? यूं ऐसी चलता है ना। तो क्या कहते हैं फिर? इसका अहंकार बहुत बढ़ गया है। तो परमात्मा कहते हैं इस अहंकार को मुझे दे दो। इस यानी सर झुकाया, इस अहंकार को मुझे दे दो, क्योंकि ये अहंकार तुम्हें बहुत दुख देता है। वास्तव में यहां सिर्फ अहंकार की बात नहीं है। अगर इस शब्द को पूरा उठाएं तो इसका अर्थ है देह अहंकार, यानी इस देह अहंकार को मुझे दे दो, क्योंकि ये देह अहंकार ही तुम्हें जन्मों जन्म दुख देता है। क्योंकि जब हम देह अहंकार में रहते हैं तो अनजाने में, इस बात को गौर करना, अनजाने में खुद को देह समझने लगते हैं, है ना? देह समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम देह नहीं हैं, क्योंकि शिव देह के पिता नहीं है, शिव आत्मा के पिता है। किसके पिता है? इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? परम आत्मा, है ना? परम शरीर तो नहीं कहते, परम आत्मा, मतलब वो एक आत्मा है, लेकिन वो परम है, बराबर। तो वो किसका पिता है? मुझ आत्मा का, ठीक है? तो मैं कौन हूं? एक आत्मा, लेकिन मैं खुद को क्या समझने लग जाता हूं गलती से? देह। परमात्मा कहते हैं इस देह अहंकार को मुझे दे दो, क्योंकि देह आत्मा का क्या है? आप जब मेरी तरफ देखेंगे तो ही मेरी बातों का जवाब दे पाएंगे। आप जब मेरी तरफ देखेंगे तो ही मेरी बातों का जवाब दे पाएंगे। मैंने क्या पूछा? क्योंकि ये भाषण नहीं है, जैसे नेता करते हैं ना, खड़े होकर भाषण वो बोलते हैं, हम बस सुनते हैं। आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, मुझसे बात करनी पड़ेगी, हम किसी कंक्लूजन पर निकलेंगे। एंड में आधे पौने घंटे के अंदर आपको खुद एहसास होगा कि हम कुछ ऐसा सीख के निकले हैं, शायद हम पहले केवल रिचुअल्स के तौर पे कर रहे थे, अब अर्थ सहित करेंगे। करना चाहते हो अर्थ सहित? मंदिर में आके कुछ करना चाहते हो? स्कूल में जाके अगर बच्चा पढ़े, ना केवल स्कूल में जाए और वहां से लौट आए, तो कभी भी पढ़ पाएगा? अगर मंदिर में आते हो, अगर अर्थ सहित नहीं करेंगे तो सचमुच जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकते। पर हम जानते हैं सभी, मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, हमारे देश में, पता है आपको, हमारे देश में विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा भक्ति होती है जी, और वर्षों से होती आ रही है ना? फिर भी आपको पता है ये बात, हमारा देश मानसिक बीमारियों में पूरी दुनिया की तुलना में नंबर 1 पर है। क्या ये बात भी आप जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। हमारा देश मानसिक बीमारियों में विश्व में नंबर 1 पर है। अर्थात हम ये दावा करते हैं कि दुनिया में हम भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम भगवान को सबसे ज्यादा याद करते हैं, हमारे मन के तार भगवान से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, और हम ही, यानी जिसके तार जुड़े हुए हैं वही बीमार है। तो ये तो एक तरीके से भगवान की अनजाने में इंसल्ट करनी नहीं हो गई? बोलो, आप हाँ भी बोलो या ना भी बोल सकते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो ना, आप कहते ना नहीं जी ऐसा तो नहीं है, और सहमत हो तो गर्दन हिलाना, ठीक है? क्या ये एक तरीके से भगवान की इंसल्ट नहीं हो गई कि हम तो भगवान से इतना प्यार करते हैं, भगवान से हमारे मन के तार जुड़े रहते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा भक्ति होती है, सबसे ज्यादा मंदिर हमारे देश में है, फिर भी हमारा देश ही पूरी दुनिया में सोचो, कोई एक दो नहीं, पूरी दुनिया में मानसिक बीमारियों में नंबर 1 बताता है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भारत मानसिक रोगों में नंबर 1 है।
तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम केवल मंदिर जाते हैं, वहां कुछ करके नहीं आ रहे हैं। अगर मंदिर में जाएं और वहां अर्थ सहित कुछ करके आते तो निश्चित तौर पर हमारा देश खुशी के मामले में, शांति के मामले में, प्रेम के इंडेक्स में नंबर 1 निकलता विश्व में। हमारे देश का जब सर्वे हुआ तो हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में विश्व में 123वें नंबर पे निकला, 123वें नंबर पे, और मानसिक बीमारियों में नंबर 1 पर। यह गलती किसकी है? यह दोष किसका है? मंदिर का, भगवान का? ना, हमारा। हमने कभी कुछ सीखना चाहा ही नहीं है। अभी भी देखो, जब आप सब यहां आए, आप में से अगर कुछों को छोड़ दूं जो आराम से बैठ पा रहे थे, नहीं तो बाकी का ध्यान कहां था? इधर उधर इधर उधर इधर उधर। जबकि मैं खुद यहां बैठकर पिछले 1 घंटे से निरंतर ध्यान मग्न था और आप मुझे देख भी रहे थे कि भाई साहब एकदम ध्यान मग्न बैठे हैं, चलो एटलीस्ट कॉपी कर ले उनको, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। अगर हम मन को एकाग्र करना सीख गए तो असंभव को भी संभव कर देंगे। तो जो मैं बात शुरू में बोला कि जब मंदिर आते हैं, सर झुकाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं अपना देह भान, देह अहंकार मुझे दे दो, क्योंकि तुम ये देह नहीं हो। तुम कौन हो? कौन हो बोलो सभी? कौन कौन मानता है महात्मा है? जो मानते हैं वो हाथ उठाओ, जो नहीं मानते वो नीचे रखना, फिर उनसे बात करूंगा। जो ये मानते हैं कि हम देह नहीं एक आत्मा हैं, वो हाथ उठाओ। सभी है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे बात करते हैं। चलो फिर जिन्होंने नहीं उठाया वो नहीं मानते हैं ना? हाँ ठीक है। या शर्म आती हाथ उठाते हुए? नहीं, 2 कारण होते हैं कि अगर हम हाथ इसलिए नहीं उठाते, हमें थोड़ी हेजिटेशन सी होती है, पता नहीं हम गलत हैं या सही हैं। चलो जो भी है बात करते हैं। आप कई बार बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, पंडित जी बैठे हैं यहाँ, हैं पंडित जी, बात करते हैं, क्या कहते हैं? हम तो सब ऊपर से आए हैं कहते हैं, और एक दिन ये सब छोड़कर हमें ऊपर ही जाना है कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैं अपना उदाहरण देता हूं। सोचिए, क्या कबीर भाई, मेरा नाम कबीर है, कबीर भाई ऊपर से ऐसे के ऐसे आए थे और ऐसे के ऐसे ही जाएंगे, तो कौन ऊपर से और कौन ऊपर जाएगा? सोचो, आत्मा ऊपर से आई और आत्मा इस देह को छोड़ के ऊपर जाएगी। आत्मा कह रही है हम तो ऊपर से आए हैं और हमें ऊपर जाना। ऊपर में कहां से आए हैं? परमात्मा शिव के पास से। परमात्मा ऊपर रहते हैं, उनके पास से हम यहां आए हैं, वो हमारा घर है। ये क्या है फिर? ये तो सृष्टि रंगमंच है, स्टेज है, एक्टिंग करते हैं। जैसे 26 जनवरी को बच्चे नहीं करते स्टेज पे एक्टिंग, ऐसे ही हम सभी यहां ये शरीर रूपी कपड़ा पहनकर एक्टिंग कर रहे हैं। हम में ना तो कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना कोई टीचर है, ना कोई डॉक्टर है, तो हम क्या हैं फिर? हम सब इनका रोल प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं हूं मैं डॉक्टर के रोल में हूं। मैं मां नहीं हूं, मां के रोल में हूं। वास्तव में मैं एक सोल हूं। सोल एक एक्टर है। जैसे खुद को सोल समझोगे, अपने आप एकाग्र हो जाओगे। जैसे मैं यहां बैठा था तो क्यों एकाग्र था? क्योंकि मैं खुद को सोल समझ के बैठा हूं, बॉडी नहीं। तो जैसे खुद को सोल समझ के बैठा, तो सोल यहां बैठा होता है, यहां पर शरीर के भीतर, यहां 2.5 इंच अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में, यहां से 2.5 इंच अंदर इतना, और ऊपर से 2.5 इंच अंदर। जिस जगह पर जाके ये मिलेगा वहां पे सोल बैठा हुआ होता है इस सर के अंदर, और वहां से इस बॉडी को चलाता है। मेरा ध्यान वहीं पे था, मैं इसलिए आराम से बैठ पा रहा था। आप वहां ध्यान नहीं लगा पा रहे थे तो नहीं बैठ पा रहे थे। अब जैसे सिंपल बात समझिएगा। अच्छा, दूसरा एक मेरा प्रश्न है, भी जवाब देना। आप में कौन कौन चाहता है कि हमारा मन शक्तिशाली बने? वो हाथ उठाए प्लीज।
हमारा मन शक्तिशाली हो, हाथ उठाओ। पैसे नहीं लूंगा, निश्चिंत पैसे नहीं लूंगा, आप हाथ उठा सकते हो। अच्छा ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का तरीका क्या है जी? इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का तरीका क्या है? इस मोबाइल की बैटरी को मुझे यहां लगाना पड़ेगा, है ना जी, यहां लगाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? फोकस कहां करना पड़ेगा? यहां। कहां? यहां। कहां जी भाई साहब? यहां। अगर मैं यहां ना डालूं इसका चार्जर यहां, तो बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी, ठीक है, बराबर। ठीक वैसे ही अगर मुझे माइंड को चार्ज करना है तो मुझे इस पूरे मोबाइल में, ये जो पूरा मोबाइल है ना, इसमें फोकस यहां करना पड़ेगा, यहां। नहीं तो आप अभी करके देख लीजिए, केवल 30 सेकंड यहां बैठ जाइए ऐसे करके, आपको लगेगा आपके विचार शांत होने लग गए हैं और आपकी पावर बढ़ने लग गई है, यहां। ठीक है, बराबर। अब इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले मोबाइल के अंदर भी एक बैटरी है, इस वाले मोबाइल के अंदर भी एक बैटरी है, वो है माइंड। जैसे इस मोबाइल में ये बैटरी है अंदर, है ना। अब देखो, आप मोबाइल रोज चार्ज करते हैं, सवेरे सवेरे कर लेते हैं, कभी भूलते तो नहीं है। यहां तक कि चार्जर पॉकेट में लेके चलते होंगे कि अगर कहीं थोड़ा भी कम हुआ तो लगा देंगे, बराबर। क्यों करते हैं आप इसे चार्ज? ताकि हम इससे काम कर सकें। अच्छा, अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो आप इससे कोई काम कर पाएंगे? और चार्ज मोबाइल से आप क्या क्या काम कर लेते हैं, जरा बताओ। अगर मोबाइल आपका चार्ज है, इससे क्या क्या काम करते हैं आप? वो तो करते हो, बोलो। बात करते हैं, और बोलो। बात करने के अलावा और? SMS करते हैं, और व्हाट्सएप करते हैं, और हाँ जी, हाँ, फोन पे करते हो, फोन पे करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो आजकल, वो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब इसका बैटरी चार्ज है। ठीक वैसे ही जब इसका बैटरी यानी माइंड जब चार्ज है, तो इस माइंड से आप चमत्कार कर सकते हो। इस माइंड ने ना जहाज को हवा में उड़ा दिया, है कि नहीं? इस माइंड ने मोबाइल को बना दिया, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, बराबर। इस माइंड ने चेयर बना दी, फैन बना दी, एक स्विच ऑन करो ये घूमता रहेगा फैन। लेकिन किस माइंड ने ये किया? जो माइंड पावरफुल है, चार्ज माइंड ने किया। डिस्चार्ज माइंड ये करके दिखा दे, डिस्चार्ज माइंड उड़ा के दिखा दे जहाज को। डिस्चार्ज माइंड तो शर्ट भी अच्छे से पहन नहीं सकता, बराबर। खाना भी ढंग से खा नहीं सकता, गोलियों पे जीवित रहता है। वो गोली खानी पड़ती है उसको डिप्रेशन की, यानी मानसिक बीमारी की, बराबर। यानी कि मन को चार्जिंग की बहुत जरूरत है कि नहीं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस, यानी माइंड को चार्जिंग की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार इसकी चार्जिंग वहां से होती है, ठीक ऐसे ही इसकी चार्जिंग कहां से होगी? इसका पावर बोर्ड वो रहा। इसका पावर बोर्ड कौन है? इसका पावर बोर्ड कौन है? जो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि हम एक आत्मा हैं, वो इसलिए डिस्कस किया ताकि हम ये पता कर लें कि इस मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट है कहां। अच्छा, ये है, ये बराबर। जो मैंने डिस्कस किया कि मैं एक आत्मा हूं, हमने इसलिए किया कि मैं पता तो कर लूं कि इसका चार्जिंग पॉइंट कहां है। अच्छा, यहां है। अच्छा, आत्मा यहां बैठी है। अच्छा, चलो ये तो पता चला कि माइंड यहां से चार्ज होता है, ये तो पता चल गया। लेकिन अब ये पता करें कि इसका पावर हाउस कौन है। बताओ, इसका पावर हाउस कौन है जो इसे चार्ज करता होगा? बोलो। वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार। इसका चार्जर कौन है पता है? पावर हाउस कौन है? परमात्मा। भाई साहब, दुनिया में कोई शक्ति नहीं बनी है जो माइंड को चार्ज कर सके। जैसे कई बार बैठते हो ध्यान में, मेडिटेशन करते हो, चलो फैन पर ध्यान लगाओ,
चलो छत पे ध्यान लगाओ, पंछी पे ध्यान लगाओ, इनमें से कोई भी माइंड की शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। केवल उन पे ध्यान लगाने से कुछ देर मन के विचार शांत हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि मन चार्ज हो गया, पर नहीं, मन ने थोड़ा आराम किया है बस। मन शक्तिशाली नहीं हुआ। मन शक्तिशाली तब होगा जब उसे सर्वशक्तिमान से लगाया जाएगा। करंट उसमें तब आएगा जब सर्वशक्तिमान से वो जाके लगेगा। और सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा, जिसका ये मंदिर है। उनसे कनेक्शन जोड़ने की विधि है। ये जितनी भी विधि हम मंदिर में करते हैं, ये उनसे जोड़ने का एक तरीका है। किंतु हम विधि को केवल बाहर से ले गए, हम विधियों को समझ नहीं पाए अच्छे से। और शायद हो सकता है कि हमें किसी ने सही से शायद समझाई भी नहीं। जैसे मानो हम शिव बाबा के पास गए, हमने दिवे में तेल डाला या घी डाला और हमने उसमें ज्योत जलाई। ज्योत जलाने के बाद हमने उनकी आरती की। इसका सही मायने में अर्थ यह था, देखना परमात्मा क्या सीख देते हैं। गीता में उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने बताया कि जो वो दिया है वो 5 तत्वों का बनता है। कितने का? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। उसमें जो घृत है वो ज्ञान का प्रतीक है, और जो दिया जल रहा है लौ, वो आत्मा का प्रतीक है, और जो वो दिवा है नीचे मिट्टी का, वो शरीर का प्रतीक है। अर्थात इस शरीर में आत्मा रूपी दीपक हमारा निरंतर जल रहा है। इसीलिए उसको कहा दिया। क्या कहते हैं उसको? दिया। मतलब जिस आत्मा का दीपक यहां निरंतर जल रहा है, वही हमेशा दे सकती है सबको, यानी दिया। उसे इसलिए कहा दिया, माना देने वाली वही बन सकती है। और हम क्या करते हैं आज? जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा। कैसे? हम शांति मांगते हैं, हम प्यार मांगते हैं, हम सम्मान मांगते हैं, है कि नहीं? कि मैं बड़ा हूं, मैंने इतना कुछ किया, मेरा सम्मान करना चाहिए, मुझे शांति दो, मुझे शांति से थोड़ी देर बैठने तो दो, थोड़ा तो मुझे प्यार दो। सोचो, बच्चे किसके हैं हम? किसके बच्चे हैं जी हम? परमात्मा शिव के। परमात्मा शिव को क्या कहते हैं हम? शांति का सागर कहते हैं, प्यार का सागर, गुणों का भंडार। अच्छा, पिता शांति का सागर और बच्चा शांति की एक बूंद का प्यासा है। परमात्मा प्यार का सागर और बच्चा प्यार की एक बूंद का प्यासा है। ये कैसे बाप और बच्चे का संबंध है जी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पिता और बच्चे का संबंध है? कि बच्चा एक बूंद का प्यासा है और बाप सागर है। इसका मतलब जरूर कनेक्शन जोड़ा नहीं है, तार नहीं लगे। अगर कनेक्शन प्रॉपर होगा तो ऐसा नहीं कहेगा बच्चा कभी भी कि मेरा पिता तो अरबपति है और मैं मांग के खा रहा हूं। क्यों पंडित जी? मैं मांग के खा रहा हूं, मैं भगवान के नाम पे बोलूं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह तो सुख शांति के सागर हैं और मैं मांग रहा हूं। तो मतलब साफ है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं किसका बच्चा हूं, और मुझे यह भी नहीं पता कि उससे कनेक्शन कैसे जोड़ना है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। अगर गड़बड़ ना हुई होती तो ये प्रॉब्लम ही खड़ी ना होती सारी जो आज हो गई है। मानते हो आप या नहीं मानते हैं? ये बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है? लॉजिकल लग रही है कुछ? ये थ्योरिकल लग रही है कि थ्योरी चल रही है कोई? आपको दादा समझ में आ रही है ये बातें? ठीक लग रही है कुछ जो मैं बोल रहा हूं? कि कहीं ना कहीं मन का कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना? अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो कमाल हो जाएगा। इसी को कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन जो गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। हे अर्जुन, तू एक आत्मा है, ये देह तू नहीं है। तू खुद को आत्मा समझ और मन मना भव हो जा।
अर्थात तू खुद को आत्मा समझ, तब ही मुझे याद कर सकता है, तब ही मुझसे जुड़ सकता है, नहीं तो तेरा तार मुझसे लगेगा नहीं, चाहे तू कुछ भी कर लेना। यानी सिंपल सी बात है, जब तक खुद को सोल नहीं समझोगे तब तक परमात्मा से कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लेना। कुछ भी मतलब कुछ भी, और कुछ भी, सब कुछ लोगों ने करके भी देखा है। तो मैंने भी बोला, तो भी भारत मानसिक रोगों में नंबर 1 निकला है दुनिया में। और अब ना हमारे देश में मानसिक रोगों की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा खाई जा रही हैं, सबसे ज़्यादा खाई जा रही है हमारे देश में मानसिक रोगों की गोलियाँ। और आपको मैं एक बात और बताऊं, कोई भी गोली दुनिया में ऐसी नहीं बनी है कि जो मानसिक रोगों को ठीक कर सके। तन के रोग तो ठीक भी हो जाते हैं, मन के रोग गोलियों से ठीक नहीं होते। मन के रोग तो ज्ञान और ध्यान से ही ठीक होते हैं, और ज्ञान और ध्यान तो प्रॉपर लगेगा जब वास्तव में हमें अपना और उसका ज्ञान होगा